गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। शहर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका था। दोपहर के समय सड़कें सुनसान थीं और घरों में लोग एसी और कूलर के भरोसे बैठे थे। मगर सेठ गणपत लाल अपने हवेली जैसे घर में तौलिया लेकर पसीना पोंछते हुए परेशान हो रहा था। छोटू भी चैन से पंखा लेकर सो जाता है। हे भगवान, इतनी गर्मी और बिजली का बिल इतना ज्यादा। ये बिजली विभाग तो मेरे खून का आखिरी कतरा भी निकाल लेगा। इतने में नौकर छोटू एक जग नींबू पानी लेकर आता है। मालिक ये लीजिए, नींबू पानी, थोड़ी राहत मिलेगी। अरे राहत की नहीं, बचत की जरूरत है छोटू। हर महीने बिजली का बिल 7,000 रुपए आता है। एसी चलाने की हिम्मत नहीं होती। मालिक, अगर आप कहें तो मैं एक जुगाड़ करूं। कौन सा जुगाड़? पड़ोस वाले शर्मा जी के घर के पीछे से एक वायर खींच देते हैं। आपके एसी को वहां से जोड़ देंगे। न उन्हें पता चलेगा, न आपको बिल आएगा। अरे वाह छोटू, तू तो बिजली विभाग का सीक्रेट मिनिस्टर निकला। चलो इसी वक्त तैयारी शुरू कर दो। आज रात से एसी चलेगा, वो भी मुफ्त का। जैसा आदेश मालिक। रात के समय छोटू और सेठ दोनों मिलकर छत पर चढ़ते हैं और शर्मा जी के घर की दीवार से वायर खींचना शुरू करते हैं। अंधेरा होने की वजह से उन्हें कोई देख नहीं पाता। कुछ ही देर में गणपत लाल का एसी ठंडी हवा देने लगता है। वाह रे छोटू, अब तो मैं गर्मी में भी बर्फ बन जाऊंगा। छोटू भी चैन से पंखा लेकर सो जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह एक बड़ा बवाल होने वाला है। सुबह सुबह सेठ गणपतलाल अपने आंगन में बैठा था। तभी छोटू दौड़ते हुए आता है। मालिक, पानी की मोटर जल नहीं रही है। ऊपर की टंकी खाली हो गई है। अरे बाप रे, अब पूरा दिन बिना पानी के कैसे चलेगा? और ये मोटर चलाओगे तो फिर बिजली का मीटर ऐसे दौड़ेगा जैसे घोड़ा। तो क्या करें मालिक, पानी तो जरूरी है। तू एक काम कर, शर्मा जी की टंकी से पाइप जोड़ दे। ऊपर से उनकी टंकी ऊंची है, पानी अपने आप बहकर हमारे यहां आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का कमाल। लेकिन मालिक, शर्मा जी को पता चल गया तो कह देना उनकी टंकी लीक हो गई थी, हमने बचाया। हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं। छोटू मुस्कुराते हुए योजना पर लग जाता है। वो शर्मा जी की टंकी से रात में चुपचाप एक पतली पाइप जोड़ देता है जो सीधे गणपतलाल की टंकी तक जाती है। सुबह होते ही गणपतलाल की टंकी भर जाती है, बिना बिजली खर्च किए। अरे वाह जी, आज तो पानी भी फुल भर गया, मोटर की आवाज भी नहीं आई। कौशल्या, ये सब मेरी समझदारी है। दुनिया मोटर से पानी भरती है, हम पड़ोसी की टंकी से। सुनिए जी, टंकी रोज रात को खाली हो जाती है। कोई पानी चुरा रहा है लगता है। आज रात छत पर जाकर देखता हूँ, जरूर कोई चाल चल रहा है। छोटू देखना, अगर यही चालें चलती रहीं तो हमें कभी बिल भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोपहर का वक्त था। तेज धूप चारों तरफ आग बरसा रही थी। सेठ गणपतलाल अपने बरामदे में बैठा पंखा झल रहा था। माथे पर पसीना चुहा रहा था। हे भगवान, ये सूरज भी जैसे मुझसे ही बदला ले रहा है। छोटू, ओ छोटू। छोटू दौड़ता हुआ आता है, हाथ में गिलास लिए। मालिक, ठंडा पानी लाया हूँ, गला तर कर लीजिए। अबे इतना ठंडा पानी क्यों लाया? एक गिलास में बर्फ भी डाली होगी तूने। बर्फ तो 5 रुपए किलो मिलती है। मालिक, बाहर 45 डिग्री तापमान है, थोड़ा तो ठंडा मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब बाकी बर्फ को दोबारा फ्रिज में रख दे, पिघलने मत देना। छोटू चुपचाप सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद सेठ फिर से आवाज लगाता है। छोटू, अबे बाल्टी पानी रख छत पर, मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। गैस का खर्चा नहीं चाहिए आज। छोटू हंसी रोकते हुए
बाल्टी लेकर छत की तरफ जाता है। मालिक की बचत नीति तो सूर्यदेव से भी तेज है। 1 घंटे बाद सेठ ऊपर जाता है। गर्म हुए धूप वाले पानी से नहाने लगता है। नीचे से कौशल्या की आवाज आती है। सेठ घबराकर चुपचाप नीचे उतरता है। छोटू, मैं नहा तो लिया, अब बचे हुए पानी से पौधों में डाल देना। एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, और बचे हुए पानी से पोछा भी लगवा दूं क्या? शाबाश, तू मेरा असली उत्तराधिकारी है, बचत का चैंपियन। छोटू मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है। मालिक, अगर एक दिन आकाश से बारिश पकड़ने लगे तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। दोनों चुपचाप बैठकर पंखा झलते हैं और सोचते हैं आज का दिन भी बिना खर्च निकाला मिशन सक्सेसफुल। रविवार की सुबह थी। सेठ गणपतलाल अपने खाट पर बैठे अलमारी से कपड़े निकाल रहे थे। तभी छोटू अंदर आता है। मालिक, आज तो मंडी में जाना था ना? ये फटी हुई बनियान और मुड़ी हुई धोती पहनकर जाएंगे क्या? अबे, धोती को नीचे से कौन देखता है, और बनियान तो बस नाम की होती है। असली पहचान आदमी के व्यवहार से होती है, कपड़ों से नहीं। फिर भी मालिक, इस्त्री करा लेते तो थोड़ा सभ्य लगते। बाहर आपकी इज्जत का सवाल है। इस्त्री करवाना मतलब कोयला जलाना, बिजली खर्च करना और मजूरी देना। ये तीनों चीजें एक साथ बर्बाद होती हैं। तो फिर क्या करेंगे? कपड़े तो पूरी तरह सिकुड़े हुए हैं। मेरे पास जुगाड़ है, कपड़ों को भाप से सीधा कर लेंगे। गैस का बर्नर चालू करो, उस पर पानी की कढ़ाई रखो और ऊपर कपड़ा फैला दो। भाप से अपने आप प्रेस हो जाएगा। मालिक, आप तो देसी इस्त्री मशीन बन गए। ऐसा आइडिया तो मैंने किसी यूट्यूब पर भी नहीं देखा। यही तो बात है छोटू, हम लोग टीवी नहीं देखते, दुनिया हमें देखकर सीखती है। कपड़े भाप में सीधे हो जाते हैं, हालांकि पूरी तरह नहीं, लेकिन सेठ संतुष्ट है। देख, कपड़े थोड़े मुड़े हुए हैं तो क्या, इससे लोग समझेंगे कि मैं मेहनती हूं, पूरे दिन काम करता हूं। रईसों के पास वक्त नहीं होता इस्त्री करने का। मालिक, अगर कभी कपड़े धोने का खर्चा भी बचाना हो तो बता देना, मैं बारिश में डाल दूंगा। बिल्कुल, और सुखाने के लिए छत पर फ्री का धूप है। दोनों ठाका मारकर हंसते हैं और कपड़ों की इस भाप वाली इस्त्री को एक बड़ी सफलता मानते हैं। दोपहर का समय था। कौशल्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटू ने दरवाजा खोला। सामने थे वर्मा जी, सेठ गणपतलाल के पुराने परिचित। अरे छोटू भैया, सेठ जी घर पर हैं, जरा मुलाकात करनी थी। जी जी, अंदर आइए वर्मा जी। सेठ गणपतलाल सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। अरे वर्मा जी, कैसे आना हुआ, सालों बाद दर्शन दिया आपने। बस यूं ही शहर आया था, सोचा आपसे मिल लूं। बड़ी याद आ रही थी पुराने दिनों की। सेठ को थोड़ा असहजता हुई। वह सोचने लगा, अब अगर चाय पानी के लिए कहा गया तो खर्चा बढ़ेगा। लेकिन तभी छोटू ने अंदर से आवाज दी। मालिक, चाय बना दूं क्या वर्मा जी के लिए? एक कप ही बनाना, और वो भी पतली, चीनी आधी और दूध एकदम कम, और बिस्किट बस एक प्लेट में 2 रखना। एक उनके लिए, एक मेरा स्टाइल। वर्मा जी पुरानी बातें करते रहे, व्यापार की, परिवार की और मोहल्ले की राजनीति की। 10 मिनट बाद छोटू ट्रे लेकर आया। उसमें एक छोटा कप चाय और एक प्लेट में 2 बिस्किट रखे थे। अरे वाह छोटू, चाय का कप तो बड़ा प्यारा है, बच्चों के खेलने वाला लगता है। वर्मा जी, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चाय सेहत के लिए हानिकारक है। आप हमारे लिए बहुत खास हैं, इसलिए हम ध्यान रखते हैं। अरे भाई, आपने तो कंजूसी में भी स्वास्थ्य जोड़ दिया। समझदारी वही है जहां सेहत और संपत्ति दोनों बचे। थोड़ी देर बाद वर्मा जी जाने लगते हैं। जाते जाते वे एक लिफाफा निकालते हैं। ये एक छोटा सा गिफ्ट है पुराने दोस्तों के नाम। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? अगली बार आइएगा तो लंच भी करवाएंगे, खुद ही बना लेंगे।
नौकर की भी छुट्टी। मालिक, तब तक का मेन्यू तय कर दूं? 1 कटोरी चावल, आधा पापड़ और नमक मुफ्त। दोनों हौसी रोक नहीं पाते। छोटू, तू मेरे दिल का राजा है। दरवाजा बंद होते ही सेठ गिनती करने लगता है कि कितनी बचत हुई। दूध, चीनी, बिस्किट और मेहमानदारी का पूरा खर्च 15 रुपए के अंदर सिमट गया। आज फिर जीत गया गणपत। अगर आपको सेठ गणपतलाल की कंजूसी वाली चालें पसंद आई हो तो एक कंजूसी भरी लाइक जरूर ठोकिए, एक बिस्किट जितना प्यार कमेंट में दिखाइए और अपने दोस्तों से फ्री में शेयर करना मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए ताकि अगली कहानी भी बिना खर्च के सीधे आपके पास पहुंचे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि यहाँ मिलती है मजेदार कहानियों की असली चाय।